नमस्कार साथियों, सीके स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। नंबर ऑफ जीरो हम देख रहे थे। हमने पिछले क्लास में हम देखे थे कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी है। अंतिम से जीरो की संख्या नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। किसी भी संख्या में यदि हम देखेंगे कि इस प्रकार से क्वेश्चन है, ये सम संख्या है, ये है कैसा, तो ये सम संख्या का एक सीरीज है। ये सम संख्या का एक सीरीज है, 2 से लेकर के 50 तक है। इसमें कहता है कि अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। यदि हम इसमें देखते हैं कि अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी, यह स्टार्ट होता है सम संख्या से 2, 4, 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 गुने ... 50। तो ये सम संख्या का एक सीरीज है। जब सम संख्या का सीरीज है, ये सम संख्या का सीरीज हो, तो सम संख्या के सीरीज में हम अंतिम अंक मेरा 50 है, तो इसमें 50 में हमेशा 2 से डिवाइड कर देंगे। अंतिम संख्या में 2 से डिवाइड करेंगे। जब अंतिम संख्या में 2 से डिवाइड करते हैं, 50 से 2 में से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 25। जब 50 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 25, तो इसको हमें ये 25 जो मिला, इसको हम 2 के पावर के रूप में लेंगे, क्योंकि हम सब में से कॉमन ले रहे हैं। तो सब में से कॉमन रहे हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू हमको मिलेगा 2 का पावर 25 मिला, यानी 25, इसको हम 2 के पावर के रूप में आगे लिखेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, जब जीरो की संख्या ज्ञात कर रहे हैं तो इसको हम देंगे 2 के पावर के रूप में 25। जब 2 के पावर के रूप में 25 देंगे, तो अब यहाँ से जो हम कॉमन ले लिए, 2 कॉमन लेंगे तो इसमें 1 बचेगा, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बचेगा, इसमें 2 कॉमन ले लिए तो 3 बचेगा, इसमें 2 कॉमन ले लिए तो 4 बचेगा, इसमें 2 कॉमन ले लिए तो हमको 5 बचेगा। इसी तरह से हम 50 में कॉमन ले लेंगे तो 25 मिलेगा। अब हम देख रहे हैं कि 2 का पावर 25 और 2 का पावर 25 यानी 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने ... 25 तक। जब इसमें 25 तक है, तो 25 तक है, तो ये देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 25 का वैल्यू है। इसको हम फैक्टोरियल 25 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 25 लिख सकते हैं। और पिछली कक्षा में हमने जो फैक्टोरियल से रिलेटेड यदि कोई संख्या फैक्टोरियल में है, तो उसमें 5 की संख्या कितनी होगी या नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी, ये हम बता चुके हैं। और वहाँ पर जो यदि आपने नहीं देखा है, तो जब आप जो पिछली कक्षा करते हैं, पिछला वीडियो देख लेंगे, उसमें समझ में आएगा। फिर भी हम यहाँ पर अभी बता रहे हैं, यदि कहते हैं किसी भी फैक्टोरियल हो गया, यहाँ पे फैक्टोरियल 25 हो गया, तो फैक्टोरियल 25 में अंतिम से शून्यों की संख्या कितना होगा, तो ये संख्या बटा 5 करेंगे। ये 25 का संख्या है, तो 25 डिवाइडेड बाई 5, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे। यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे और फिर इसको 25 को बोलते हैं कि यहाँ पर फिर 25 को हम 5 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर पावर 1 था, यहाँ पर पावर 2, यदि और रहता तो हम यहाँ पर 25 पे पावर 5 का क्यूब देंगे। ये सीरीज मेरा चाहिए, जितना भी फैक्टोरियल में रहेगा, जितना भी फैक्टोरियल में रहता है, तो फैक्टोरियल में रहने के बाद यहाँ पर संख्या मेरा 25 है, तो हम यहाँ पर 25 में 5 से भाग दें, 5 का पावर 1 से भाग देंगे। फिर 25 में कितना से भाग देंगे, तो 25 में 5 का पावर 2 से भाग देंगे। फिर 25 में 5 का पावर 3 से। एक कब तक ऐसे रिश्ता चलेगा, जब तक कि मेरा अंश मेरा हर से बाहर आएगा। यहाँ 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 के आते हैं, अंश और हर बराबर हो गया, अंश और हर बराबर होगा। अब यहाँ पे यदि हम करते हैं, यहाँ पर यदि हम 25 बटा 5 का क्यूब करते हैं, तो 5 का क्यूब हमको मिलेगा 125। इससे मेरा अंश छोटा है, तो जब छोटा होने लगेगा, अंश जब छोटा होने लगे, तो अब हम उस मान को हम नहीं रखेंगे, यानी हम यहाँ पर 25 बटा 5 का क्यूब जो है यहाँ पर नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पर हर जो है 5 का क्यूब 125 हो रहा है, और 125 जो है ये अंश से ज्यादा है। ये तभी तक हम रखेंगे जब हमारा अंश जो है छोटा मिलता रहे, तभी तक हम रखेंगे जब तक हमारा अंश छोटा रहेगा। तो यहाँ पे बड़ा हो जाते हैं, छोटा होते हैं, अंश हमेशा अंश बड़ा रहेगा तभी तक रखेंगे, अन्यथा नहीं रखेंगे। यहाँ अंश बड़ा रहेगा तभी तक रखेंगे। यहाँ पर 25 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 से एक बार में कटेगा। यदि हम 5 से इसमें डिवाइड करेंगे, ये हो गया मेरा लिखने का तरीका। अब इस 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 का स्क्वायर से
डिवाइड करेंगे तो 25, 25 से 1 मिलेगा, यानी 5 + 1। यानी हम यहाँ से यहाँ तक में देखेंगे फैक्टोरियल 1 से लेकर के, पहले यहाँ पे फैक्टोरियल 25 का जो मान हुआ, तो फैक्टोरियल 25 में हम देखेंगे कि 5 की संख्या कितनी है। फैक्टोरियल 25 में 5 की संख्या कितनी होगी, तो 5 की संख्या कितनी होगी, तो 5 की संख्या यहाँ पे 6 होगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब यहाँ पर देखें कि नंबर ऑफ 2 की संख्या ज्यादा है, 2 का पावर 25 है और 5 का पावर 6 है, तो हमको नंबर ऑफ 0 जो है, जो कम रहता है वही मिलेगा। तो नंबर ऑफ 0 की बात करें तो नंबर ऑफ 0 की संख्या कितनी होगी, तो जो छोटा होगा 2 और 5 के वैल्यू, 2 और 5 में जिसका पावर छोटा होगा वही आंसर होगा। 2 और 5 में पावर जिसका छोटा होगा वही आंसर होगा। यानी 2 का पावर यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 6 है, तो हमको 5 का पावर छोटा है, तो नंबर ऑफ 0 कहें, यानी अंतिम से शून्यों की संख्या कहें, अंतिम से शून्यों की संख्या कहें, शून्यों की संख्या, तो अंतिम से शून्यों की संख्या मेरी 6 होगा, मेरा 6 होगा। अंतिम से शून्यों की संख्या 6 होगा, अंतिम से शून्यों की संख्या 6 होगा। इसी तरह से रिलेटेड अब हम दूसरे क्वेश्चन के रूप में देखें। इसको एक बार फिर से हमने यहाँ पे पहले समझाया, दूसरे क्वेश्चन से समझाते हैं। इसी प्रकार से यदि हमारा दूसरा क्वेश्चन रहे, दूसरा क्वेश्चन के रूप में यदि हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन 50 में रख करके हमें 100 तक वैल्यू मिलेगा। जितना हम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, आपकी मर्जी। यदि यहाँ पे 2 का पावर 100 हो गया, 2 सब संख्या का एक सीरीज है और ये संख्या कितना कहाँ तक चल रहा है, तो 100 तक चल रहा है। n2 में कितने तक चल रहा है, n2 में 100 तक चल रहा है। तो जब n2 में 100 तक चलेगा तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस संख्या में 2 से भागा देंगे। क्या करेंगे, तो 100 में 2 से भागा देंगे, 100 में 2 से भागा देंगे तो हमको मिलेगा 50। ये 50 मेरा हो गया, तो ये जहाँ पे ये जो देते हैं भाग देने के बाद जो भी मिलता है, ये मेरा हो जाएगा 2 का पावर। 2 का पावर ये 50 होता है, पावर के रूप में जुड़ जाएगा, 2 का पावर 50, 2 का पावर 50 होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें से जो है 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे सीरीज 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, डॉट डॉट इसी तरह से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, 50। अब देखते हैं कि ये फैक्टर, ये तो गुना में है ही, ये 2 का पावर 50 है, 2 की संख्या 50 है। यदि हमको 5, अब इसमें हम देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 5 आते हैं 50 में। अब 5 की संख्या देखेंगे, क्योंकि हमको 2 और 5 मिलकर के ही हमको 0 बनता है। अंतिम में 2 और 5 मिलकर के ही 0 बनता है। जब 2 और 5 मिलकर ही 0 बनता है तब हम इसमें, अब यहाँ पर 2 की संख्या तो हमको मालूम हो गई कि 2 का पावर 50 है। अब इसमें जो होते हैं, इसमें भी और भी 2 की संख्या होगी, तो इसमें हम यदि देखें कि 5 की संख्या कितनी होगी, 2 की संख्या ज्यादा हो रहा है और ये 5 की संख्या देखेंगे तो फैक्टोरियल ये 50 हो जाएगा। फैक्टोरियल 50 का वैल्यू हो गया, फैक्टोरियल का मतलब है 50। यहाँ पर 50 का मतलब हो गया कि नीचे से क्रम में घटते क्रम में लिखेंगे, 50 गुने 49 गुने 49 गुने 48, ये यहाँ से शुरू होकर के 50 में तक जाता है, तब भी हम फैक्टोरियल इसका 50 ही बोलेंगे। जब फैक्टोरियल 50 में हम देखेंगे तो फैक्टोरियल 50 में अंतिम से शून्यों की संख्या देखेंगे, तो फैक्टोरियल 50 में अंतिम से शून्यों की संख्या देखने के लिए हम 50 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 का पावर 1 हो गया। फिर 50 में क्या करेंगे, तो 50 में 5 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अब 5 का जो है 50 बटा हम 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे तो हमारा 125 हो जाएगा। ये हमारा अंश छोटा हो जाएगा और हम तभी तक लेंगे जब तक हमारा अंश बड़ा मिलता रहेगा। और हम ये बचाते हैं, इसका मान हम तभी तक लेंगे जब मेरा जब मेरा मान बड़ा रहेगा। यहाँ पे 5 का क्यूब करते हैं तो छोटा हो जाता है, तो इसलिए हम इसका वैल्यू नहीं लेंगे। फैक्टोरियल 50 में हम देख रहे हैं अंतिम से शून्यों की संख्या, तो अंतिम से शून्यों की संख्या 50 में देखेंगे तो 5 में इससे भागा देंगे तो हमको मिलेगा 10। यदि 5 के स्क्वायर से भागा देंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 से 2, यानी हमको कितना मिलेगा 10 + 2, यानी हम इसमें संख्या देखते हैं तो यह मेरा होगा 2 का पावर 50। और 5 की संख्या देखेंगे तो 5 की संख्या इसमें कितनी होगी, तो 5 की संख्या हो जाएगी 12। अब यहाँ पे देखिए
जिसका पावर जिसकी पावर ज्यादा, जिसका पावर जो है छोटा होगा वही आंसर होगा। अंतिम से शून्यों की संख्या मुझे ज्ञात करनी है, तो अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए जिसका पावर, किसका पावर छोटा है, 2 का पावर 5, 5 का पावर छोटा है, तो 5 का पावर छोटा है, तो अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, अंतिम से शून्यों की संख्या, अंतिम से शून्यों की संख्या बराबर 5, अंतिम से शून्यों की संख्या बराबर 5, अंतिम से शून्यों की संख्या मेरी कितना हो जाएगा, सॉरी 5 नहीं 12, अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि 5 का पावर से छोटा 12 है, 2 का पावर 50 है, यानी हमको 5 की संख्या 12 को ही मिलेगा, अर्थात नंबर ऑफ जीरो की संख्या 12 होगी, नंबर ऑफ जीरो की संख्या 12 होगी। समझ, हम आशा करते हैं कि अभी समझ रहे होंगे। यदि आपको समझ में आता है तो एक तो आते हैं लाइक का बटन दबाने में कंजूसी नहीं करेंगे। यदि हम यहाँ पर पावर 200 ले लें, 2 का वैल्यू 2 गुने 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10, यहाँ गुने 200 लेंगे, तो जब यहाँ पर 200 लेंगे तो 200 में हम जो हैं 200 में डिवाइड करेंगे 2 से, 200 में 2 से डिवाइड करेंगे, जब हमारा 200 हो जाएगा तो 200 हो जाएगा तो हमारा क्या मिलेगा, 200 होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, 200 बटा डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2 से करेंगे तो यहाँ 100 मिलेगा, जब 100 मिला तो 100 मिलेगा तो यहाँ पर 2 का पावर 100 दे देंगे। अब जब यहाँ से कॉमन लेते हुए जाएंगे तो 1 गुने 2 गुने 3, 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट डॉट 4 गुने डॉट डॉट 100 तक मिलेगा, और जब 100 तक मिलेगा तो यहाँ पे फैक्टोरियल हो गया 100, और फैक्टोरियल 100 का वैल्यू, फैक्टोरियल 100 में अंतिम से शून्यों की संख्या देखेंगे तो 100 बटा 5 प्लस 100 बटा 5 का स्क्वायर प्लस 100 बटा 5 का क्यूब करेंगे तो ये 5 का क्यूब ज्यादा हो जाएगा तो इसका मान हम नहीं लेंगे, यानी यहाँ इससे डिवाइड करेंगे तो 20 बार में, इससे डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, यानी 20 प्लस 4 इक्वल टू 24, यानी अंतिम से शून्यों यहाँ पे 2 को 5 का यहाँ पर क्या हो गया, 2 का पावर 100 गुने 5 का पावर कितना हो जाएगा 24, 5 का पावर कितना हो जाएगा तो 24 होगा, तो अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी, अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो संख्या अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी तो 24, अंतिम से शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, तो अंतिम से शून्यों की संख्या बराबर 24। ओके साथियों, ये हो गया सम संख्या। अब हम जोते हैं थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा हट के दूसरे प्रकार के क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। ये हो गया वन टाइप के रूप में, अब सम संख्या के रूप में हुआ। अब हम सम संख्या देख चुके हैं, सम संख्या देख चुके हैं, तो अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन के रूप में देखेंगे। दूसरे टाइप में हम यदि देखें, यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 गुने 100 गुने 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस डॉट डॉट 100। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सब में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 प्लस देखते हैं यहाँ पे 10 गुने 20 गुने गुना में लेते हैं, 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने 100। इसमें हमें अंतिम से शून्यों की संख्या देखनी है, या जब इसमें अंतिम से शून्यों की संख्या देखनी है तो पहला संख्या कितना है 10, अंतिम संख्या कितना है 100, तो 100 से डिवाइड करेंगे 10 में तो कितना मिलेगा 10। अब इसका दे देंगे कि 10 का पावर 10 कॉमन हो जाएगा, इसमें देते हैं। अब इसमें कॉमन कितना हो जाएगा, जिस तरह से 2 का पावर अभी पीछे देते हैं, सम संख्या में 2 का पावर ले रहे थे, यदि इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो इसमें जो होते हैं अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना रहेगा, तो इसमें अंतिम संख्या में पहली संख्या से डिवाइड कर देंगे। अंतिम संख्या है 100 में पहली संख्या है 10 से डिवाइड करेंगे, मेरे 10 मिलेगा। अब इसको 10 का पावर कर देंगे 10, इस संख्या का पावर देंगे यहाँ पे जो आ गया 100, तो यहाँ पे 10 का पावर कर देंगे
10। अब इसमें से 10 कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा 1, इसमें से 10 कॉमन ले लिए तो कितना मिलेगा 2, इसमें से 10 कॉमन ले लेंगे तो 3, कितना मिलेगा 4, इसमें से 10 कॉमन ले लेंगे तो गुना में है तो सबका पावर जुट रहा है तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे डॉट डॉट 4 डॉट डॉट 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 का पावर तो 10 है, मतलब इसमें तो जोते हैं संख्या रहते हैं, इसमें तो संख्या हमको जोते हैं 10 को मिलेगा, और यहाँ पर फैक्टोरियल भी मिल रहा है 10, यहाँ पर हमको फैक्टोरियल भी मिल रहा है 10, मल्टीप्लाई में मिल रहा है। तो इस फैक्टोरियल 10 में कितना दे देते हैं, फैक्टोरियल 10 मिल रहा है, 10 गुने 9 होते हैं 10 गुने 9 गुने 8 8 गुने 7 में फैक्टोरियल के रूप में हमको 10 मिल रहा है। जब फैक्टोरियल 10 में हम देखेंगे कि 10 में हमको कितना मिलेगा, तो 10 में मिलकर केवल जो होते हैं 5 दूनी 10, केवल 2 को मिलेगा। यानी इसमें देख रहे हैं कि 10 का पावर, इसमें पावर 10 का पावर 2 मिल रहा है, और इस फैक्टोरियल में पाते हैं संख्या कितना हो जाएगा 5 का पावर 2, और 2 की संख्या तो इसमें ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमको कुल टोटल यदि हम जीते हैं शून्यों की संख्या कहेंगे तो 10 मेरा यहाँ से मिला, 2 मेरा यहाँ से मिल रहा है, 2 यहाँ से मिल रहा है, यानी अंतिम से शून्यों की संख्या कहेंगे तो 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 यानी 12, अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 12। यदि यहाँ पर है 10 के मल्टीपल में संख्या है 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने डॉट डॉट 100, तो इसमें इस तरह से क्या करेंगे, सबसे पहले अंतिम संख्या लिखेंगे, अंतिम संख्या में फर्स्ट संख्या से डिवाइड करेंगे। अंतिम संख्या है मेरा 100, अंतिम संख्या है मेरा 100, 100 में हम 10 से डिवाइड कर देंगे, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 10, और इसी 10 को हम पावर के रूप में देखेंगे। पहली संख्या, यहाँ पे पहली संख्या है 10, तो इसी पहली संख्या पर हम पावर देंगे यहाँ का वैल्यू, तो पहली संख्या भी मेरा 10 है और पावर भी मेरा 10 है, तो 10 को पावर 10 दे देंगे। अब इसमें से कॉमन लेते हैं तो देखिएगा 10 में से कॉमन ले लेंगे 10 तो क्या बचेगा 1, 10 में से 20 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2, 10 में से 30 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3, 10 में से 40 कॉमन लेंगे, 40 में से 10 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4, 50 में से जो अगर हम 50 में से हम यहाँ जोड़ते हैं 10 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 5, तो इस तरह से कितना तक मिलेगा 10 तक मिलेगा। तो जब 10 तक मिलेगा तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 का पावर 10 है, तो जब 10 का पावर 10 है तो इसमें तो अंतिम की संख्या जब है अंतिम से शून्यों की संख्या हमको 10 हो जाएगा, और यहाँ पे फैक्टोरियल भी है 10, तो इस फैक्टोरियल 10 में देखेंगे कि कितना होगा, तो फैक्टोरियल 10 हो जाता है, तो फैक्टोरियल 10 में हम देखेंगे तो उसमें 5 की संख्या कितनी होगी 2, यानी अब इस करते हैं दोनों की संख्या हम जोड़ देंगे तो 10 प्लस 2 यानी हमको अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी हो गई 12, अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी हो गई दोस्त 12। ओके, अब आशा करते हैं कि सम संख्या से जाते हैं मल्टीपल में रहता होगा, मल्टीपल में रहेगा तो अंतिम से शून्यों की संख्या आप निकाल देंगे। अब हम विषम संख्या देखते हैं, विषम संख्या देखते हैं, यदि हम विषम संख्या का मान लेते हैं तो हमें सम संख्या नहीं मिलेगी। जैसे हम विषम संख्या लिखते हैं 1, विषम संख्या का सीरीज के रूप में लेते हैं 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 डॉट 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 100 तक तो लिख नहीं सकते, 99 यदि हम यहाँ पर दे दें गुने 128 गुना 128, तो ये विषम संख्या का सीरीज रहेगा। यदि विषम संख्या का सीरीज है तो विषम संख्या में सम संख्या तो आएगा नहीं, सम संख्या यहाँ पे 5 2 तो इसमें होगा नहीं, और जब तक 2 से हम किसी 2 से 5 वाला में मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको 0 मिलेगा। हमको 0 मिलेगा कब, जब 2 से हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 तो मेरा मिलेगा, 5 यहाँ पे भी मेरा मिलेगा, यहाँ पे भी हमको मिलेगा 11, 5 हमको मिल रहा है। इस सीरीज में हम देखते हैं तो इस सीरीज में हमको 5 तो मिल रहा है लेकिन 2 नहीं मिल रहा है। इस सीरीज में 5 मिल रहा है लेकिन 2 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर इसमें 2 नहीं मिल रहा है, तो इसमें शून्यों की संख्या तो नहीं होगी। इसमें 5 की संख्या हमको बहुत मिल सकता है, और 5 की संख्या कहाँ कहाँ पे मिलेगा, 5 की संख्या हमको कहाँ पे मिलेगा, एक मिलेगा 5 पे, एक मिलेगा 5 पे, यहाँ पे देखते जाएंगे तो एक मिलेगा 5 पे, फिर 15 में मिलेगा, फिर हमको कितना में मिलेगा 15 पे मिलेगा,
फिर हमको यहाँ पे 25 में मिलेगा, फिर हमको 35 में मिलेगा, फिर हमको यहाँ पर लेते हैं 45 में मिलेगा, फिर हमको यहाँ पे कितना में मिलेगा तो 55 में मिलेगा, 55 में मिलेगा हमको यहाँ पे। फिर इसमें 5 की जरूरत है, 55 में देखेंगे तो फिर 65 में मिलेगा, फिर 75 में मिलेगा, फिर 85 में मिलेगा, फिर 95 में मिलेगा। ये हमको 5 की संख्या मिलेगी, ये हमको यहाँ पे 5 की संख्या मिलेगा। तो इसमें आपको ध्यान देना होगा यदि 99 तक है तो यदि हमको 5 की संख्या देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 की संख्या कितनी मिल जाएगी 10। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे थे इसमें जो है हमेशा 5 की संख्या ज्यादा मिलता है, इसमें 5 की संख्या कितना मिलेगा ज्यादा मिलेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ में 5 तो मिल रहा है, तो 5 की संख्या है मेरे पास, 5 की संख्या कहाँ कहाँ पे मिलेगा तो 1 मिलेगा, 5 में फिर कहते हैं 10 नहीं हो सकती, 10 सम संख्या है, ये विषम संख्या का सीरीज चल रहा है, इसलिए फिर 5 के बाद हमको 15 मिलेगा, 15 के बाद 25, 25 के बाद 35, 35 के बाद 45, 45 के बाद 55, 55 के बाद 65, 65 के बाद 75, 75 के बाद 85, 85 के बाद 95। इस तरह से यदि हम 5 की संख्या देखेंगे इसमें तो 5 की संख्या कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 5 में पावर कौन को मिल रहा है, 5 की संख्या 10 हो गई है। यहाँ पर 128 है, जब 128 का गुणनखंड करेंगे तो 2 छक 12, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 का पावर कितना मिलेगा, यानी 128 के बराबर हम कहें तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 का पावर कितना मिला 7, 2 का पावर कितना मिला 7, 2 का पावर कितना मिला 7, यानी यहाँ पर पाते हैं 5 कहते हैं, 7 की संख्या कहते हैं 2 का वैल्यू कम है 5 का वैल्यू ज्यादा है, यानी अंतिम से शून्यों की संख्या कहेंगे, अंतिम से शून्यों की संख्या, अंतिम से शून्यों की संख्या बराबर 7, अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा 7। यदि ये 128 ना होता गुना में तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी अंतिम से शून्य नहीं होगा। यदि यहाँ पर केवल विषम संख्या का सीरीज होगा तो उसमें किसी प्रकार का कोई जीरो मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर कहते हैं 128 है, तो जनरली हम यही देख लेंगे कि इसमें 5 की संख्या ज्यादा होगी, इसमें 5 की संख्या हमको यहाँ पे 10 देख रहे हैं, यहाँ पर 128 है, तो 128 है तो इसमें 2 की संख्या 7 है, जिसका 2 और 5 में जिसका पावर कम रहेगा वही मेरा अंतिम से शून्यों की संख्या हो गई। तो यहाँ पर 7 है तो मेरा अंतिम से शून्यों की संख्या भी 12 कितनी हो जाएगी 7, अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी 7। अब अगले प्रश्न पे देख चलते हैं, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है साथियों, 1 का पावर 1 गुने 2 का पावर 1 का पावर 5 गुने 2 1 का पावर 7 गुने 2 का पावर 7 गुने 3 का पावर 7 गुने 4 का पावर 7 गुने 5 का पावर 7 डॉट 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 100 का पावर 7। पावर कुछ भी हो सकता है, पावर कुछ भी हो सकता है। यदि हम इसको सब का पावर जब सेम है, जब यहाँ पे देख रहे हैं कि सबका पावर सेम ही है, सबका पावर सबका पावर सेम है 7 ही है, तो हम सबके पावर के बदले हम 1 पावर दे देंगे, यानी 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 100 गुने 100 का पावर 7। अब क्या देख रहे हैं, ये फैक्टोरियल मेरा 100 हो गया, ये क्या हो गया 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 गुने 99 गुने देते हैं 99 गुने 100, तो ये मेरा फैक्टोरियल 100 हो गया। तो इस पावर 7 है तो पावर 7 है तो पावर 7 लाएंगे हम, फैक्टोरियल इसमें देखेंगे कि फैक्टोरियल 100 तक है तो फैक्टोरियल 100 में मेरा कितना हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 100 में हो गया, यहाँ पे हमको फैक्टोरियल 100 मिलेगा, यहाँ पर हमको कितना मिल गया फैक्टोरियल 100, और फैक्टोरियल 100 का पावर 7 हो गया।
अब इसमें पावर 7 है तो इसमें हम फैक्टोरियल को पावर 7 है, फैक्टोरियल का पावर 7 हो गया। तो 100 में हम शून्यों की संख्या देखेंगे, तो 100 में शून्यों की संख्या देखेंगे तो 100/5, 100/5 का स्क्वायर प्लस 100/5 का क्यूब तो नहीं हो सकता, तो ये 5 होगा तो 20, इसे 5 का स्क्वायर पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 से 100 में डिवाइड करेंगे तो 4, कितना मिलेगा तो 24, 20 + 4 20 + 4 24, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें से संख्या कितना, इसमें कितना मिल गया, इसमें हमको 5 की संख्या कितनी हो गई 24, 5 की संख्या कितनी मिलेगी 24, 5 इसमें फैक्टोरियल पे कितनी संख्या हो गई 24, तो अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 24 × 7, 24 × 7 7 × 28, 4 × 6 7 × 14 14 200 64। अब सीधा सीधा जितना कहते हैं जो जितना यहाँ पे फैक्टोरियल पे मिला, तो फैक्टोरियल 100/7 में हम 5 की संख्या देखते हैं। इस प्रकार से हम ज्ञात क्या करते हैं, फैक्टोरियल 100/5 तो 5 की संख्या ज्ञात करते हैं, फैक्टोरियल 100/5 का स्क्वायर तो 5 का, इसमें 5 की संख्या 20 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, टोटल 5 की संख्या कितनी हो गई 24, यानी 5 का पावर 24 × 7, तो यहाँ पर 24 × 7 करेंगे तो 64 और 60 से अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, अंतिम से शून्यों की संख्या 168। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। फैक्टोरियल में यहाँ पे केवल फैक्टोरियल मिला, फैक्टोरियल का वैल्यू तो हम आपको ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं। तो फैक्टोरियल में सर में जितना आएगा उतना में पावर से गुना कर देंगे, उतना में पावर से गुना करेंगे, यानी 24 मिला, यानी 24 × 7 किए, 24 × 7 किए तो 64 और 60 से 168 मिला। यहाँ पर फैक्टोरियल में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी हो गई, तो अंतिम से शून्यों की संख्या हो गया 168। अब हम दूसरे टाइप के फिर क्वेश्चन देखते हैं। पावर जितना रहेगा भाई, जितना भाग है पावर रहेगा उसका फैक्टोरियल में संख्या, फैक्टोरियल में संख्या निकाल करके उससे गुना कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा जितना फैक्टोरियल, यदि फैक्टोरियल 50 रहेगा तो 50 में जब फैक्टोरियल 50 में हमको शून्यों की संख्या 12 मिलती है, 100 में 24 मिल जाता है, तो इसको याद भी रखते हैं तो भी ठीक है, और नहीं तो फिर उसको जब इस प्रकार से बना करके फिर रख देते हैं करें। ओके, अब एक दूसरे प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। उसमें अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, तो अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी, यदि आपसे कहा जाए कि 1/1 × 2/2 × 3/3 × 4/4 × 5/5 100/100। अब इसमें हमें अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। यदि इसमें हमें अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें यदि हमें अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो हम कैसे निकालेंगे, 1/1 × 2/2 × 3/3 × 4/4 100/100। यदि यहाँ इस तरह से क्वेश्चन हो और हमें कहे कि अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करिए, अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमको पावर 5 वाला कहाँ, 5 का पावर 5 का जो संख्या है वो कहाँ पर मिलेगा। 5 की संख्या पर पावर हम देखेंगे, तो 5 की संख्या पर यहाँ पे पावर 10 मिलेगा, और फिर यहाँ पे हम 10 पे जाएंगे तो 10 पे पावर 10 मिलेगा। हम पावर केवल देखेंगे, हमको 5 कहाँ मिलेगा, यहाँ तक तो 5 मिलेगा नहीं, फिर 6 7 8 9 यहाँ तक तो मिलेगा नहीं, हमें 5 के संग पावर यहाँ पे मिलेगा, तो हम पावर यहाँ पे ऐसे मिलेगा, हमको 5 पे पावर मिलेगा 5, यानी 5 की संख्या यहाँ पे हो गई 5 पर पावर 5 कहेंगे। हमको 5 कहाँ पे मिलेगा, तो 5 मिलेगा हमको 10 पे पावर फिर 10 के रूप में मिलेगा, हमको और कहाँ पे भी मिलेगा, तो फिर 15 पे पावर 15 मिलेगा, फिर और हमें क्या मिलेगा, तो हमको 20 पर पावर 20 मिलेगा, तो हमको क्या आता है 20 पर पावर 20 मिलेगा। इस तरह से हमको केवल 5 वाला देखेंगे, यहाँ पे फिर देते हैं 100 पर पावर 100 मिलेगा, तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमको 5 कहाँ मिल रहा है, तो 5 हमें जहाँ पे मिलता है उसको हम लिखेंगे। अब उसके पावर को ऐड करेंगे, पावर को हम ऐड करेंगे 5 + 10 +
15 प्लस डॉट डॉट 100। अब एक चीज और यहाँ पे देखेंगे कि 25 गुने यहाँ पे हम जब 25 करेंगे, 25 पर पावर 25 करेंगे तो इसमें 25 में हमको कितना मिलेगा 5। सबसे पहले तो हम 5 वाला का इसमें से ढूंढ लेंगे, तो 5 वाला ढूंढेंगे तो 5 पर पावर 5 लिखेंगे, 10 पर पावर 10 लिखेंगे, 15 पर पावर 15, 20 पर पावर 20, 25 पर पावर 25, 30 पर पावर 30। तो इसमें कुछ ऐसे मिलेगा जहां पर हमको 5 की संख्या डबल है। यदि उसकी बात करें, देखिए जैसे यदि 25 कहें तो 25 में हम क्या लिख पाते हैं, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुने 5। 25 पर पावर हमको 25 मिल रहा है, 25 पर पावर 25 मिल रहा है, यानी हम इसको 5 गुने 5 करेंगे। यानी मतलब यहाँ पर एक संख्या को मैंने ऐड किया है, यहाँ पे 25 वाला में तो मैंने एक ही को ऐड किया, एक तो मेरा छूट रहा है, तो यहाँ पर एक छूट रहा है तो उसको भी लिख लेंगे। और कहाँ पे 25 पे मिलेगा, और हमको 50 पे देखेंगे वैल्यू, यदि हम 50 पे देखेंगे तो 50 पर पावर 50 मिलेगा, 50 पर पावर 50 यानी 50 पर पावर 50 मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 गुने 5 गुने 2 करेंगे तो इस पर पावर 50। मैंने यहाँ पर एक 5 तो लिखा है, यहाँ इस लाइन में तो हम एक ही का मान लिख रहे हैं, लेकिन ये तो मेरा छूट रहा है, यानी एक 50 और 5 पर पावर संख्या कितना छूटा हमको 50। 5 पर पावर कितना छूट रहा है 50। यदि 75 की बात करें, यदि 75 की बात करें तो 75 को क्या लिखेंगे 5 गुने 5 25 और पावर 3 गुने 75 होगा। उसी तरह से यहाँ पे कहते 75 होगा, मतलब यहाँ पर मेरा 75 भी छूट रहा है और एक से होते हैं 100। उसी तरह से 100 पर पावर 100 करेंगे, 100 पर पावर 100 करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 2 गुने 2 तो पावर 100। देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इस श्रृंखला में देखेंगे क्या, सबसे पहले हम इस श्रृंखला में देखते हैं कि मेरा 5 कहाँ कहाँ पर है। 5 कहाँ कहाँ पर है, तो 5 पे मिला, 10 पे मिलेगा, 15 पे मिलेगा, 20 पे मिलेगा, 25 पे मिलेगा, 30 पे मिलेगा, 35 पे डॉट डॉट इस तरह से हमको 5 का संख्या मिलेगा। तो 5 का संख्या मिलेगा तो जिस कहते हैं हम पावर को एक बार लिखते जाएंगे, पावर हम लिखते जाएंगे, तो पावर को हम ऐड करेंगे। ये हम संख्या यहाँ पे नहीं ऐड कर रहे हैं, हम पावर को ऐड कर रहे हैं। तो पावर को ऐड करेंगे तो 25 में हमको जो देखिएगा यहाँ पे पावर को ऐड कर रहे हैं। जब हम पावर को ऐड कर रहे हैं तो पावर को ऐड करते जाएंगे, यानी 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस डॉट डॉट 100। अब इसमें तो इसमें हम जब लिख लिए, इसमें हम यहाँ पर सबका इसमें 5 की संख्या लिखें। 5 में पावर की 5 की संख्या कितनी हो गई 5। 10 में 5 की संख्या कितनी हो गई 10। 15 में 5 की संख्या कितनी हो गई 15। 20 में यदि हम 5 की संख्या कहेंगे तो हमको 20 ही मिलेगा, लेकिन 25 में हमको 5 की संख्या कितना मिलेगा 25 में हम देखते हैं कि 25 में हम 25 पर पावर 25 करते हैं तो इसमें हमको 5 की संख्या डबल है। 25 में यहाँ पर डबल है, यानी हमको यहाँ पर 25, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा 5 पर पावर 25 गुने 5 पर पावर 25, यानी 25 2 को 50 मिल रहा है। लेकिन हमने तो यहाँ पर एक ही लिखा है, हमने एक ही लिखा है और एक मेरा 25 छूट रहा है। तो 5 के स्क्वायर वाला जो भी संख्या होगा उसमें हम यहाँ पर 25 देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं 25, जैसे 25 में देखिएगा तो 25 में हम देख रहे हैं तो 25 में हमको कितना होगा 5 गुने 5 पर पावर 25 होगा। एक पावर मैंने लिखा है, लेकिन एक पावर मेरा ये छूट रहा था, तो एक पावर जब छूट रहा था तो इसको यहाँ पर दिए। उसी प्रकार से 25 में छूट रहा था, उसी प्रकार से यदि हम कहेंगे तो 50 में 50 को भी हम 5 गुने 5 देखेंगे तो इसको हम देखते हैं कि 5 पर पावर 50, फिर 5 पर पावर 50, 5 पर पावर 50, फिर गुने 2 पर पावर 50। तो हम तो केवल 5 को देख रहे थे, एक 50 तो मैंने लिख लिया इसमें इंक्लूड, इस सीरीज में मेरा इंक्लूड है, लेकिन एक तो छूटा हुआ है। जब ये छूटा हुआ है तो जो छूटा हुआ है उसको हम यहाँ पर लेंगे, यानी 50 लेंगे। फिर उसी प्रकार से 75 में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके 2 को 5 मिल रहा है, तो 2 को 5 मिल रहा है तो 75 को भी लेंगे। उसी प्रकार से 100 में भी हमको यहाँ पे 5 मिल रहा है
100 में भी 5 मिल रहा है। यहाँ पर देखिएगा 75 में 5 का पावर 75, 5 का पावर 75, फिर 5 का पावर 75। तो हमको पाते हैं एक तो मैंने लिखा है, एक तो छुआ है, इसलिए यहाँ पर एक और 75 दिए। उसी प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं 100 में भी, तो 100 में भी हम देखेंगे तो 5 का पावर 100, 5 का पावर 100, 5 का पावर 100। तो ये 2 को हो रहा है, मैंने एक ही को लिख रहा है, तो एक और हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, यहाँ पर हम एक और 100 इंक्लूड करेंगे। समझ में आ रहा है? ये मेरे 5 की संख्या इस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से हमें 5 की संख्या मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि 25 में, 50 में, 75 में, 100 में डबल 5 की संख्या है, जिसको हम इस सीरीज में एक ही बार एक ही को लिख रहे हैं, इसलिए हमें 2 बार लिखने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर इसलिए 5 की संख्या को हम 2 बार यहाँ पे 25 में मेरा 25 को छूट गया, 50 में 50 को छूट गया, 75 में यहाँ पर हमको कहते हैं 75 में हमको यहाँ पर 75 में हमको 75 को छूट गया, इसलिए यहाँ पर 100 में तो इस सब को जोड़ेंगे। अब इसमें से देखिएगा ये मेरे 5 की संख्या हो रही है। अब 5 की संख्या, अब इसमें से हम 5 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो इसका मिलेगा 1, इसका मिलेगा 2, इसका मिलेगा 3, डॉट डॉट कहाँ तक मिलेगा 20 मिलेगा। इधर कितना है, इधर कितना है 25 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 100, तो 25 प्लस 50 प्लस 25 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 100। अब इस सब को हम यदि जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हमको वैल्यू कितना मिलेगा 25 75 75 100 100 200 250। इसका वैल्यू कितना मिलेगा 250, इसका वैल्यू कितना मिलेगा 250। 25 प्लस 50 75 75 75 150 प्लस 100 250, ये सब को हम जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये तो 5 कॉमन लेने लिया, ये 1 से लेकर के 20 तक गिनती की संख्या है, 1 से लेकर के 20 तक गिनती की संख्या है, तो 1 से लेकर के 20 तक गिनती की संख्या है। तो यहाँ पर हम करेंगे 5 × 20 लेते हैं गिनती की संख्या के लिए कितना होती है n × n + 1/2, n × n + 1/2 होता है, n × n + 1/2। यानी हम यहाँ पर क्या देंगे तो 20 × 21/2 प्लस 250 मेरा है। 20 तक की संख्या है तो 20 तक के लिए 20 × 21/2, और यहाँ पर हमको 250 तक है, 2 से इसको काटेंगे तो 10 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 25 14 से 10 तो 50 प्लस 250, यानी कुल संख्या कितनी हो गई तो 1300। कुल संख्या कितनी हो गई 1300। अब एक बार फिर से हम इसको जब हैं रिवाइज के रूप में करते हैं। यदि देखिए यदि हमको संख्या सब का पावर वैरी कर रहा है, सब का पावर वैरी कर रहा है, यानी 1 पे पावर वैरी कर रहा है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 5 × 6 का पावर 6, ये सब पावर जितनी संख्या उतनी ही पावर है। 1 का पावर 1 × 2 का पावर 2 × 3 का पावर 3 × 4 का पावर 4 × 5 का पावर 5 × 6 × 10 का पावर 10। तो इस प्रकार से यदि हम सबको सीरीज के रूप में हमारा चल रहा है, इस प्रकार से यदि हमारा सीरीज चल रहा है, इस प्रकार से सीरीज चलेगा तो हमको हम ये देखेंगे कि 5 हमको कहाँ पर मिलेगा, 5 कहाँ पर मिलेगा। तो 5 मिलेगा 5 पे, 10 पे, 15 पे, 20 पे, डॉट डॉट 100 पे। इसका पावर हम ऐड करेंगे, इसका क्या करेंगे पावर को ऐड करेंगे, यानी 5 + 10 + 15 + 20 20 10 + 100, इसका हम पावर ऐड करेंगे। और पावर ऐड करने के बाद जिस संख्या में हमको 5 × 5 मिलेगा उसको हम जोड़ेंगे। जिस संख्या में हमको 5 × 5 मिलेगा तो हमको 5 × 5 कहाँ पे मिलेगा 25 में मिलेगा, 75 में मिलेगा, 50 में मिलेगा, 25 में मिलेगा, 50 में मिलेगा, 75 में मिलेगा और 100 में मिलेगा। 5 × 5 मिलेगा यहाँ पे। जो अगर 50 की बात करते हैं तो 5 × 2, इसमें हमको 5 की संख्या मिलेगा। 75 में हमको देते हैं 2 को 5 मिलता है, 100 में भी हमको 2 को 5 मिलता है,
तो ये संख्या को 25, 50, 75 को हम ऐड करेंगे। सिंपल सी बात देखेंगे कि 25 में हमको 2 को 5 मिल रहा है, 50 में भी 2 को 5 मिल रहा है, 75 में भी 2 को 5 मिल रहा है, 100 में भी 2 को 5 मिल रहा है। जब 100 में भी 2 को 5 मिल रहा है तो इन चारों संख्या को हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 25 + 50 + 75 + 100, तो इसको ऐड करेंगे तो 25 और 50 75, 75 में 75 ऐड करेंगे तो 150, और 150 में 100 ऐड करेंगे तो 200। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई जो है हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ये संख्या को जो जिसमें हमको 2 संख्या 5 मिलेगा उस संख्या को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, क्योंकि हमने इसमें पावर 1 ही लिया है। जब 1 ही पावर लिया है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 का यहाँ तक तो देखते हैं 250 हो गया। इसमें देखते हैं तो इसमें देखेंगे तो इसमें हो गया 5 + 10 + ये 5 इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो 5 का 5 हो गया। 5 का 5 यहाँ पे 20 × 21 है, तो 20 × 21 है तो यहाँ पर ये प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या का योग बराबर क्या होता है? तो प्राकृतिक संख्या का योग बराबर होता है n × n + 1/2, n × n + 1/2, यानी 20 × 21/2। 20 × 21/2, 2 से इसको काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, यानी हमको मिलेगा 5 × 10, 5 × 10 × 21। अब 5 × 10 × 21 करेंगे तो 1050 मिलेगा, और 1050 + 250 कुल टोटल कितना हो गई? 1350। यानी अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 1350। ओके साथियों, आशा करता हूं कि जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो समझ रहे होंगे। यदि समझ में आता है तो लाइक करना ना भूलेंगे। यदि हमको यहाँ तक 25 में ही कहता कि 25 का पावर 25 तक में ही हमको अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें यदि हमको कहेगा कि शून्यों की संख्या कितनी हो गई, तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि 5 + 10, 5 का पावर 5 + 10 का पावर 10 + 15 का पावर 15, 20 + गुने 5 का पावर 5 × 10, 20 का पावर हो जाते हैं 20 × 20 का पावर 2 × 25 का पावर 25, यही मिलेगा। यदि इसमें हम देखेंगे तो एक छोटा संख्या हम कर दिए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 यहाँ पर कितना मिलेगा, इसमें हमको इस प्रकार से मिलेगा 5 का पावर 5 × 10 का पावर 5 की संख्या हमें केवल इसी में मिलेगा। जब इसी में मिलेगा तो इसका हम पावर को ऐड करेंगे, यानी 5 + 10, 10 + 15 + 20 + 25, अब फिर प्लस क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं 25 है तो 25 को हम 25 है तो 25 में हम देख 25 को पावर 25 है, और यहाँ पे 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 और पावर 25। कहने का मतलब है कि 5 का पावर 25 और फिर 5 का पावर 25, 5 का पावर 25। यहाँ पर 2 को 25 हो रहा है। मैंने यहाँ तक तो इसमें तो हम एक ही का लिखे, यानी मेरा एक छूट रहा है तो इसको भी हम देंगे। यहाँ पर एक मेरा छूट रहा है जो अभी 50 75 में भी पिछले क्वेश्चन में किए हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 × 25 और 5 × 25 हो रहा है, तो हमने तो एक ही संख्या को यहाँ तक लिखा, एक तो मेरा छूट रहा है तो उस संख्या को भी यहाँ पर ऐड करेंगे। अब सब में से यदि 5 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +25 +25, यानी कितना हो गया 5। और इसको जोड़ते हैं करें, इसको यदि जोड़ते हैं सम कर दें तो सम करेंगे तो इतना इसको लिखेंगे 5 × 6/2, n × n + 1 प्राकृतिक संख्या का योग। 5 से इसको काटेंगे तो 2 बार में, यानी 25 25 25 3 आइए 75, 75 और +25, 75 और +25, यानी आंसर होते हैं 100। यानी मेरे अंतिम से शून्यों की संख्या कहेंगे। इसमें यदि अंतिम से शून्यों की संख्या कहते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा? 100। अंतिम से शून्यों की संख्या, अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें, तो इसमें अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा तो सब हमको पावर कहाँ पर 5 कहाँ पर मिलेगा?
5 पे, 10 पे, 15 पे, 20 पे, 25 पे। और जब इसमें मिलेगा तो हम सबके पावर को ऐड करेंगे तो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25, और 25 हम यहाँ तक तो लिखेंगे, लेकिन 25 में देख रहे हैं कि 25 में यहाँ पे 25 का पावर 25 करते हैं तो 5 गुने 5 गुने 25, 5 का पावर 25 होगा, यानी 5 का पावर 25 प्लस गुने 5 का पावर 25 होगा। मतलब मैंने एक संख्या को मैंने यहाँ तो लिखा, लेकिन ये हमको छूट रहा था। जब ये छूट रहा था तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर दिए, और ऐड करेंगे तो फिर यहाँ पर इसको लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे तो इसमें से यदि हम 5 कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। इसको करेंगे तो 5 गुने 6 बटे 2, 2 से 6, 2 से काटेंगे तो 3 बार कट देगा। ये प्राकृतिक संख्या 5 प्लस हो गया तो 5 कॉमन लेंगे तो 1, 5 में 10, 5 में हम 10 कॉमन लेंगे तो 2, 15 में लेंगे तो 3, 20 में लेंगे तो 4, 25 में लेंगे तो 5। अब ये हो गया 1 से 5 तक प्राकृतिक संख्या। आप जोड़, ऐसे आप जोड़ दीजिए, चाहे ऐसे करते हैं बैठा दीजिए तो हम बैठा देते हैं n × n + 1 पर, n × n + 1/2 पे, तो 5 गुने 6/2, 2 से ही कटेगा 3 बार में। अब इसको तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 25 × 75, 75 प्लस 25, 75 25 100, अंतिम से शून्यों की संख्या 100। आशा करता हूं कि अब अंतिम से शून्यों की संख्या आपसे जोड़ते हैं, मेरे जोड़ते हैं दोनों वीडियो देखने के बाद आपसे अंतिम से शून्यों की संख्या से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ओके साथियों।